ये दिन हमने भी देखे हैं, कोई निराली बात नहीं है। सब कुछ किया और घर की पेशियां भी भुगती। अरे एक शर्म लिहाज हया होती थी सास ससुर के सामने। ये चक्कर आ जाना, दिल मत लाना कोई अनोखी बातें नहीं है, सबके साथ ही ऐसा होता है। मगर कोई बिस्तर पकड़ कर नहीं बैठ जाते थे। अब तुम भी अपने तख्ते खास से उतरो और नाश्ता बना कर दो, मुझे भी और अपने मियाँ को भी। इल्मा बेटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तो फल आए हैं, सोबिया फ्रिज में रख दो। अरे बहन, फल बहुत अच्छे मिल रहे थे, मौसम की सौगात है, मैंने सोचा लेता चलूं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पिछली बार आप आए थे तो शायद मौसम का फल दरख्तों से उतरा ही नहीं था। बाबा, बेटा बेटा इल्मा, बाबा की जान, मेरी बच्ची कैसी है? तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? सब ठीक तो? खुश हो? बाबा। अरे क्या बाबा को खामखा परेशान कर रही हो? चाय वाय बनाओ, इनको बिठाओ, जरबाब भी आने वाला होगा, वो भी मिल लेगा। जी नहीं, मुझे चाय की तलब नहीं है बहन, मैं दरअसल इल्मा को लेने आया था। इल्मा को लेने? जी बहन, बहुत दिन हो गए, ये मैं के नहीं गई। वैसे भी इसकी बहन की शादी, मेरा ख्याल था कि आप खुशदिली से इसे मेरे हमरा जाने की इजाजत दे देंगी। जी नहीं, इल्मा का खैर से पैर भारी है और हमारे यहाँ शुरू के दिनों में लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती, और ये मेहंदी और उपटन वगैरह जैसी रस्में इनमें बिल्कुल शामिल नहीं होती। इसका तीसरा महीना लगेगा तो ये घर से बाहर निकलेगी। बहन, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने की हैसियत से ऐसी किसी खराफात पर यकीन नहीं रखते। नई रूह अल्लाह के हुक्म से औरत के जिस्म में उतरती है और अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई भी चीज़ उसे ज़रर या नुकसान नहीं पहुंचा सकती। भाई साहब, ये औरतों के मामलात हैं और सदियों से औरतें ही तय करती आई हैं। और आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे गैर मुस्लिम होने का ताना दे रहे हैं या कुफर का फतवा लगा रहे हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सही कह रही हूँ। आप होंगे आलिम फाजिल अपने घर में, लेकिन हमारी अकल भी घास चरने नहीं गई है। इल्मा इस घर की बहू है और हमारी रजामंदी के बगैर ये कहीं नहीं जाएगी। क्या इल्मा बहू बनने के बाद मेरी बेटी नहीं रही? वैसे एक बाप होने की हैसियत से मैं अपने तमाम हुकूक खो बैठा। ऐसी कोई बात नहीं वकार अंकल, इल्मा पर आपका पूरा हक है। और अगर आप चाहें तो आप इल्मा को अपने साथ ले जा सकते हैं। अम्मी, मैं आता हूं जी। अम्मी जी, बात समझने की कोशिश करें आप प्लीज। देखिए, उसके घर में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अगर वो वहां नहीं जाएगी ना तो लोग हमें बुरा भला कहेंगे। और फिर सोबिया के ससुराल वालों का भी तो सोचें, कितना बुरा इंप्रेशन पड़ेगा उनके ऊपर हमारा। मेरा ख्याल है हमें उसे जाने देना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि उसके बाप के सामने तुमने मेरी बात रद्द की? जलील करके रख दिया माँ को उनकी नजरों में। अब कल को तुम्हारी बीवी मेरी किसी बात को अहमियत देगी? देगी अम्मी, क्यों नहीं देगी। और मैंने भी आपकी बात को रद्द नहीं किया था। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि वकार अंकल पर ऐसा कोई तासुर ना पड़े कि हम इल्मा के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती या जबर करते हैं। वो मोहतरमा तो पहले ही समझ रही है
कि हम उसके ऊपर जुल्म के पहाड़ ढा रहे हैं। रस से बहा बहा कर अधमुई हो जा रही थी। अरे औरतें घरदारी करते हुए घिसती नहीं है। हमने भी घरदारी की है, बच्चे भी पैदा किए, लेकिन ये नाजो अंदाज हमारे कभी नहीं थे। तुम्हारी बीवी तो जैसे कांच की बनी हुई है। अच्छा ना अम्मी, चले अब गुस्सा थूक दीजिए ना। क्या हो गया? इल्मा तो वैसे भी बीमार है, घर के काम क्या खाक करेगी? उल्टा आप लोगों को उसकी तीमारदारी करनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप उसे जाने की इजाजत दे दें। अम्मी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको वहाँ जाने दें। अच्छा है ना, वहाँ जाकर अपनी बहनों से तीमारदारियाँ कराएंगी। जब ठीक हो जाएंगी तो वापस आ जाएंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, चली जाए अपने बाप के साथ, तो रह ले वहां बहन की शादी तक। लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूं सरबाब, आइंदा मेरे सामने बीवी के हिमायती बनकर ना आना। अरे जिस बेटे को खूने जिगर पिला पिला कर इतना बड़ा किया हो, वो जो बीवी का वकील बनकर सामने आता है ना, तो वही खून आंखों में उतरने लगता है। जी ठीक।